हाय फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले तो गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर है आज, तो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। तो 2 अक्टूबर को 2023 आज, ठीक है। 2 अक्टूबर 2023 है, तो गांधी जयंती की ढेर शुभकामनाएं। गांधी जयंती के बारे में, गांधी के बारे में ही हम कुछ बातें सीखने वाले हैं। बेसिक गांधी की जीवनी को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुजरात के पोरबंदर में 1869 में, ठीक है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। अब गांधी को फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं। गांधी को ही राष्ट्रपिता बोला जाता है। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। आपने करेंसी भी देखी होगी, इंडियन करेंसी के ऊपर जिनका फोटो है वो महात्मा गांधी ही है। अब पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी की माता जी का नाम था, मदर का नाम था पुतली बाई। गांधी जी के फादर का नाम था करमचंद गांधी। इसीलिए आपने कभी महात्मा गांधी का पूरा नाम देखा होगा तो M.K. गांधी लिखते हैं। M.K. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। एक्चुअली जो गांधी जी का नाम था वो था मोहनदास, ठीक है। अब करमचंद गांधी इनके फादर का नाम था, ठीक है। तो ये ट्रेंड है इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में ट्रेंड है कि पिताजी के नाम को, दादा के नाम को नाम के पीछे ऐड किया जाता है। तो वही था मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम हुआ। एक्चुअली में इनका नाम था मोहनदास केवल, ठीक है। तो फादर ऑफ नेशन है, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, यानी कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कौन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इनकी जन्म तिथि क्या थी? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मिसिज का यानी कि वाइफ का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी के और महात्मा गांधी जी के 4 बच्चे हुए। टोटल 4 सन हुए, 4 बेटे हुए, जिनका नाम था हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। हीरालाल, रामदास, मनीलाल और देवदास, ठीक है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा। आप मेरे को बताइए, सी राजगोपालाचारी का आपने नाम सुना होगा, सी राजगोपालाचारी। तो इनका महात्मा गांधी से किस तरीके से संबंध था? आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये दोनों रिलेटिव्स हैं। कनेक्शन क्या है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, महात्मा गांधी को एसेसिनेट कर दिया गया। एसेसिनेट यानी कि इनका पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इनकी हत्या कर दी गई, तो उसे बोलते हैं एसेसिनेशन। यानी कि किसी राजनीतिक कारण से अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो उसे बोलते हैं एसेसिनेशन। तो 30 जनवरी 1948 को इनकी 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले कौन थे? हत्या करने वाले थे नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। अब 30 जनवरी 1948 को क्योंकि इनकी हत्या की गई थी, तो अब क्या होने लगा कि 30 जनवरी को हर साल हम शहीदी दिवस के तौर पर मनाने लगे हैं। इंडिया में 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। और स्कूल वगैरह में 1-2 मिनट का मौन भी रखा जाता है। अब इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? समाधि स्थल इनका राजघाट है, बहुत फेमस है राजघाट। आपने देखा होगा कोई भी नेता वगैरह है इंडिया में, तो पॉलिटिकल लीडर है, तो कभी भी कोई जेल जा रहा है, जैसे मनीष सिसोदिया जेल गए तो राजघाट होकर आ रहे हैं, केजरीवाल राजघाट होकर आ रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करते राजघाट होकर आ रहा है। तो राजघाट क्या है? राजघाट है जो, वो है समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। इसी तरीके से अगर जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल की बात करी जाए तो वो है आपका शांतिवन, ठीक है। तो बुक्स की बात करी जाए, बहुत फेमस बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एक महात्मा गांधी की बुक्स की एक अलग वीडियो में बना दूंगा। ये थोड़ा मैं जीवनी टाइप बनाया तो मैं ज़्यादा बुक्स इसमें इंक्लूड किया नहीं, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एक बहुत फेमस बुक है महात्मा गांधी की। अब देखिए इनकी जीवनी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। महात्मा गांधी जो है पेशे से वकील थे, ठीक है। तो इन्होंने लॉ की पढ़ाई की हुई थी, कानून की पढ़ाई की हुई थी। साउथ अफ्रीका गए 1893 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए आज तक। 1893 में साउथ अफ्रीका गए, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए। 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए जब उनकी उम्र कितनी थी? 45 साल उनकी उम्र थी। अब वापस आने के बाद इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, जो कि फाइनली भारत को आज़ादी दिलाने में उन आंदोलनों ने अलग अलग भूमिका निभाई, ठीक है। तो अगर शुरुआत से शुरू किया जाए तो देखिए, सबसे पहले जो आंदोलन किया था वो था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में किया था, ठीक है। चंपारण जो है बिहार में एक जगह है, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किया 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इनके द्वारा चलाया गया था ये आंदोलन, जो कि टर्की में खलीफा के
रूल को दोबारा से लागू करने किससे संबंधित एक आंदोलन था। तो ये आंदोलन लेकिन हालांकि दबा दिया गया था कि नहीं आओ, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको दोबारा से पावर दिया और आंदोलन को चलाया। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था, लेकिन स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की जाए, यानी कि असहयोग आंदोलन की बात की जाए, तो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। लेकिन 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला था उसको जल्द ही महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था, क्योंकि यूपी में जो चोरा चोरी नामक जगह पर एक कांड कर दिया था आंदोलनकर्ताओं ने। चोरा चोरी नाम की एक जगह है यूपी में, तो वहाँ क्या किया था, पुलिस थाने को आग लगा दी थी। जबकि महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा को सपोर्ट करते थे, इसलिए इन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। फिर 1922 में वापस से भी इन्होंने असहयोग आंदोलन दोबारा चलाया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब चलाया गया, तो आंसर आपको 1920 ही लिखना है। इसके बाद अगर बात की जाए तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था। और अगर बात करें तो एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही चलाया था। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट ये भी 1930 में ही चलाया था, दांडी मार्च के बाद ही चलाया था। ठीक है, तो अब खिलाफत आंदोलन का मैंने आपको बता दिया कि इनिशियली जो स्टार्ट किया था ये मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया था। इनको अली ब्रदर्स बोलते हैं, अली बंधु बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक तथ्य मैंने बताने की कोशिश की है। इनकी किताबों से रिलेटेड एक वीडियो मैं और बना दूंगा। मेन इसमें क्वेश्चन यही होता है कि महात्मा गांधी के जन्म से रिलेटेड कभी नहीं पूछा जाता। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि 2 अक्टूबर को हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पे मनाते हैं। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ये नॉन वायलेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल है, ये नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है। तो क्योंकि महात्मा गांधी का परचम इतना था कि आज तक उनकी उनके मूल्यों को, उनके एथिक्स को वैल्यू दी जाती कि वो इतने बड़े अहिंसा के पुजारी थे। तो ये पूरा था। मैं एक बार दोबारा से क्विक रीजन देता हूँ। तो कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में है। उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था, पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। और इनकी जन्म तिथि बोली जाए 2 अक्टूबर 1869। और M.K. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बेटे थे, हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। अब इनको 30 जनवरी 1948 में इनका कत्ल कर दिया गया था। कत्ल करने वाले शख्स थे नथुराम गोडसे। इनका जो समाधि स्थल है राजघाट। इनके द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक का नाम मैंने बताया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स। और 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, जहाँ इनको ट्रेन से भी निकाल दिया गया था। एक तरीके का वो भी क्या था, पार्शियलिटी ही था, एक तरीके का भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था। तो वो काफ़ी उनको हर्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत कठोर आंदोलन चलाए, जिनके फलस्वरूप इंडिया को आज़ादी मिली। और अलग अलग कुरीतियों को समाज से मिटाने में भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च इन्होंने स्टार्ट किया था। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, खिलाफत मूवमेंट 1919 में जो अली बंधु थे उनके साथ मिलकर इन्होंने बढ़ावा दिया खिलाफत मूवमेंट को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन 1920 में चलाया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था, वापस लिया था। क्योंकि यूपी के चोरा चोरी नामक स्थान पर लोगों ने क्या किया था, पुलिस थाने को आग लगा दी थी। तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, उनको हिंसा पसंद नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। अब ये मेन आंदोलन है एक भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। तो ये महात्मा गांधी के जीवन की कुछ मुख्य बातें थी। अब एक बात और मैं आपको बता ही देता हूँ कि महात्मा गांधी जब मरे थे तो नाथूराम गोडसे ने उनको शूट किया था, बट जब वो मरे थे तो उनके मुख से निकलने वाले आखिरी जो शब्द थे वो थे हे राम, हे राम। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिहाज से भी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं आपको
दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को डाउट अपने बताइए। आप मेरे को बताइए महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? उनके नाम में गोखले जरूर आता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।